और महादेव के भक्त कांवड़ियों पर फूलों की बरसात से असदुद्दीन ओवैसी बेचैन हो गए हैं। ओवैसी ने इसे रेवड़ी कल्चर कहते हुए कहा कि मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज पढ़ लें तो बवाल मच जाता है, जबकि कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं। ये ओवैसी की भेद करने वाली सियासत का वही चेहरा है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ओवैसी ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ते जहां हिंदू मुसलमान के नाम पर वो जहर फैलाने की गुंजाइश ना तलाशे। ओवैसी ने इशारों में सवाल टैक्स पेयर के पैसे से पुष्प वर्षा पर भी उठा दिए, लेकिन बीजेपी ने उनको उनका जवाब दिया, वो भी उसी स्टाइल में जो ओवैसी को समझ आ सके। महादेव के भक्त कांवड़ियों पर पंखुड़ियां क्या बरसाई गई, मियां हैदराबादी को मिर्ची लग गई। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं यूपी की भाजपा सरकार। कांवड़ियों की पैर मालिश की तस्वीरें सामने आई तो भड़काऊ भाईजान के कलेजे पर सांप लौट गया। तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं। हैदराबादी भाईजान ओवैसी द सीनियर को अखर गया, हाय हम न हुए कांवड़ी। बुधवार को असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी की कांवड़ियों पर बरसाते फूलों की तस्वीरें देखी तो जुबान तीखी हो गई और तेवर जिहादी। ओवैसी ने पहले ट्वीट किया और लिखा कि ये रेवड़ी कल्चर नहीं है, मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज भी अदा करे तो बवाल हो जाता है। मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पुलिस की गोलियों, हिरासती तशद्दुद, NSA, UAPA, लिंचिंग, बुलडोजर और तोड़फोड़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन ओवैसी भाईजान भूल गए कि कांवड़िए दर्शन कर पुलिस पर पत्थर नहीं चलाते, जैसा कि जुम्मे टू जुम्मे जिहादी फसादियों ने पिछले दिनों किया था। और ना ही कांवड़िए बस रार करने के लिए किसी मॉल में नमाज पढ़ते हैं, जैसा लुलु मॉल में हुआ। बहरहाल हैदराबादी भाईजान ने वही कहा जिसके लिए वो जाने जाते हैं, मतलब भड़काऊ सियासत। तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं। हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? किसी मुसलमान का घर बुलडोज नहीं किया जा रहा है। केवल आतंकवादी जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं, माफिया हैं, जो सार्वजनिक जीवन को न अस्त व्यस्त करने काम में लगे हुए हैं, शांति भंग करने का काम करते हैं, कानून की अवज्ञा करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। इसे ओवैसी की पैंतरेबाजी न कहें तो और क्या कहें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने वालों और महादेव के भक्त कांवड़ियों को ओवैसी एक ही लाइन में खड़ा करते हैं। ओवैसी को यह समझना होगा कि दरअसल मुद्दा कर्म का है। कर्म अच्छे होंगे तो फूल भी बरसेंगे, मालिश भी होगी और तिरंगे को हाथ में थमाकर सम्मान भी दिया जाएगा। और ये सब जुम्मे टू जुम्मे हंगामे वाले मिजाज और तेवर से नहीं मिलेगा। रही बात कांवड़ियों पर पंखुड़ियों की बारिश पर उठाए गए भड़काऊ भाईजान के सवाल की, तो उसका जवाब बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने ट्वीट कर दिया। शलभमणि ने लिखा, पूछ रहे हैं कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा का पैसा कहां से आ रहा है? ये भी बड़ा सवाल है। पैसा तो वहीं से आ रहा है जहां से हज यात्रियों, हज हाउसों के लिए पैसा आता था। पैसा वहीं से आ रहा है जहां से मुफ्त की रोजा इफ्तारी के लिए आता था। पैसा वहीं से आ रहा है जहां से मदरसों की इस्लामिक तालीम के लिए आता था। अब इसे जवाब कहें या भड़काऊ भाईजान के जले पर नमक छिड़कना, ये आप तय करें। फिलहाल कांवड़ियों के सम्मान वाली लाइन पर हैदराबादी भाईजान को जवाब मिल गया है। वो ये कि सम्मान हासिल करने के लिए पवित्र काम करना पड़ता है, सम्मान पत्थर चलाने से नहीं मिलता। रही बात हिंदुस्तान के असली मुसलमानों की, तो ये तस्वीर देखिए ओवैसी साहब। उम्मीद है आपको सियासी जलन में राहत मिले। टीम न्यूज़ नेशन।